उसने एक पोस्ट डाली, पोस्ट डालने के बाद उसने क्या गुनाह कर दिया? अगर कुछ उनने पोस्ट डाली थी कि जो आतंकवादी है वो भी अल्लाह अकबर बोल रहा है, जो ये बांग्लादेशी है वो भी हिंदुओं को अल्लाह अकबर बोल रहे, जो भारत में है भारत तेरे टुकड़े होंगे वे भी अल्लाह अकबर बोल रहे। जब भारत ने ही बंटवारा करवाया था, पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करवाया था, क्या भारत में इतनी ताकत नहीं है कि वो हिंदुओं को बचा सके? ये जितने मुल्ला मौलवी हैं सारे सपोर्ट कर रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमानों ने पनाह देने लग रहे। राफेल घूमना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ राफेल घूमना चाहिए, और जो इतने हिंदू संगठन है अपने राफेल यहाँ चलाओ। इन्हें तो मुसलमान का मतलब भी नहीं पता है, इन्हें तो इस्लाम का भी मतलब नहीं पता, ये तो ठावा टोपी कुत्ता है, ठावा टोपी कुत्ता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हम बेबाक तरीके से आवाज़ रखते हैं हमारे देश में रहने वाले सभी नागरिकों की, और लगातार हम बातचीत करते हैं न्याय की। लेकिन अभी हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो आपने देखा ही होगा, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, चारों तरफ ट्रेंड कर रहा है, और वो ट्रेंड लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। उसी पर लगातार हिंदू संगठनों के लोग सक्रिय हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं। तो अभी मेरे साथ जो मौजूद हैं उनका नाम रोहित प्रधान है, हिंदू संगठन के जिला अध्यक्ष भी हैं, और वो बेबाक बातचीत के लिए जाने जाते हैं। तो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, निर्मम हत्या कर दी जा रही है, तमाम तरीके की वहाँ पर 200 घरों को टारगेट किया जा रहा है, और हिंदू वहाँ पर कितने परसेंट था और आज कितने परसेंट रह गया है ये भी आंकड़े हमें एग्जैक्ट पता ही नहीं है, क्योंकि आंकड़े कुछ और हैं और बताया कुछ और जाता है। तो सीधा इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश की घटना पर क्या कुछ कहते हैं, और जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर वहाँ अत्याचार हो रहा है उस पर इनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31। जी, आपका भी स्वागत, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। तो बताइए रोहित भाई, क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से बांग्लादेश में अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहा है? आप तो भारत देश की बात करते हैं, लगातार हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं, बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखो, बांग्लादेश में 3-4 दिन से लगातार मतलब इतनी ऐसी वीडियो आ रही है। सबसे पहली वीडियो आई थी दीपू दास चंद की, वो हमारा सनातनी भाई, जिस तरह से वो लगातार मतलब उसने एक पोस्ट डाली, पोस्ट डालने के बाद उसने क्या गुनाह कर दिया? अगर कुछ उनने पोस्ट डाली थी, पोस्ट डालने पे मतलब लोगों के इसी पर पहले तो उसके ऊपर लाठी बजाई पुलिस ने लाठी बजाई वहाँ की। प्रशासन ऐसा क्या गजब ही आ गया? कहीं कोई कानून व्यवस्था है नहीं? पोस्ट की बात करते हैं, बांग्लादेश की पोस्ट डालने पर तो यहाँ आपके राजस्थान में क्या हो गया था वो नहीं पता आपको? देखो, एक बात बताओ, जिस तरह से सबसे पहले वो पुलिस द्वारा पिटा गया, वो लगातार उसने लगातार हाथ जोड़े कि भाई मेरी गलती नहीं है, उसके बावजूद वो पुलिस ने पहले तो लौटो पुलिस ने छेत्या हो। क्या मतलब है प्रशासन का छेतने का? दूसरा, कोई कानून नाम की चीज तो हो रहा है, जिस तरह से मैं लाठी मार रही है उसका तो कानून है ही नहीं, कानून व्यवस्था ही खत्म है वहां की। दूसरा, फिर वो क्या नाम, वो मारे गया, मरने के बाद जब भी जिहादियों का मन नहीं भरा उन बांग्लादेशी का, उनका मन नहीं भरा तो उसका पर फांसी दी गई। फांसी क्या, उनने क्या गुनाह कर रखा था? उस लड़के ने गुनाह क्या कर दिया था? उसके बाद फांसी देकर उसमें आग लगाई गई, अल्लाह अकबर के नारे मारे गए। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि जो आतंकवादी है वो भी अल्लाह अकबर बोल रहा है, जो ये बांग्लादेशी है वो भी हिंदुओं को अल्लाह अकबर बोल रहे, जो भारत में है भारत तेरे टुकड़े होंगे वे भी अल्लाह अकबर बोल रहे, जो हिंदुओं की बहन बेटियों को टारगेट कर रहे वे भी अल्लाह अकबर बोल रहे। तो हमें ये नहीं पता लग रहा कि आतंकवाद की डेफिनेशन क्या है। ये सब आतंकवादी है, ये सब आतंकवादी है। और बात यह है, एक दीपू चंद्र दास की बात नहीं है, वहां से 3 लड़कियां रात मारी गई, वो घर में बंदी बनाकर उन लड़कियों के ऊपर क्या नाम है पेट्रोल छिड़क है, उस पूरे घर में आग लगा दी गई। क्या मेरी किसी की बहन बेटी थी? उसके बाद 200 घर रात से ऐसे टारगेट कर रखे कि उनकी वीडियो नहीं बनाई जा रही, लेकिन कहीं ना कहीं बहन बेटियों के बलात्कार वहां पर हो रहे हैं। लगातार दीपू और जैसे भाई वहां जा रहे हैं, बहन बेटियां और परिवार खत्म करे जा रहे हैं। कहाँ सॉरी सरकार? मैं तो शासन प्रशासन तो अपने से कहता हूं कि तो आप लोग, या पहली बार ऐसी सनातनी सरकार है मोदी जी योगी जी की, अरे किसका इंतजार कर रहे हो? उनको वहां से लेकर आओ, वहां से उन जितने मेरे हिंदू भाई है ना, दरवाजे खोलो, लेकर आओ, और फिर वार दिखाऊंगा इनसे करके क्या हो सनातन क्या नहीं, और क्या सनातनी सरकार हो, और क्या हो मोदी योगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब भारत ने ही बंटवारा करवाया था, पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करवाया था, क्या भारत में इतनी ताकत नहीं है कि वो हिंदुओं को बचा सके? ताकत तो सनातन में और भारत के प्रधानमंत्री में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में इतनी ताकत है। अब ये नहीं पता पैंच किस वजह से फंसा हुआ है,
ये नहीं, ये मेरी भी समझ में नहीं आता कि पैच किस वजह से फंसा हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ मोदी जी से और योगी जी से, मैं कह रहा हूँ कि सनातन के 2 स्वरूप हो तम दन्नो, और उम्मीद पूरे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की, जो हिंदू है ना, उन सबकी उम्मीद हो आप। अगर आप आज नहीं ना बचा पाए तो कल कौन बचाओगा? कल तो क्या पता क्या होना क्या नहीं। और सच्ची कहो वैसी मोदी योगी कहाँ सदैव रहेंगे? जब मोदी योगी उतरे, शासन आया, ताकत में दिखा रहे हैं हर जगह भाई। मैं तो मोदी जी योगी से यही प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के यही है सब हिंदुओं की तरफ से, आप हो मेरे सनातन का चेहरा, आप ही हनुमान हो मेरे, आप ही राम हो, और मेरे लिए आप ही कृष्ण हो। आप उनसे दिखाओ ना ताकत क्या है, अपने हिंदुओं ने बुलाया कर बार करो। मैं तो कह रहा खुलेआम चेतावनी देकर योगी जी, खुलेआम दो कि जिसमें दम हो आज दिखाओ। तो एक स्ट्राइक हो जाए बांग्लादेश में भी, बिल्कुल होनी चाहिए। राफेल घुमा दें, राफेल घूमना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ राफेल घूमना चाहिए, और जो इतने हिंदू संगठन है अपने राफेल यहाँ चलाओ, अपने राफेल जो थारी आवाज है और ताकत है और सनातन के हाथ है ना, ये इन्हें दिखाओ यहाँ से। ये जो रोहिंग्या बसा रखे, और इमरान हर जैसे आदमी जो सपोर्ट कर लगे ना रोहिंग्या का कि ये मजलूम है, ये गरीब लोग हैं, उसका भी इलाज होना चाहिए। वो जो सा सपोर्ट कर लग रहे, ये जितने मुल्ला मौलवी हैं सारे सपोर्ट कर रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों ने पना देने लग रहे। यू क्या नाम नाहिद हसन है यहाँ से, इकरा हसन का भाई, इसने बहुत रोहिंग्या तो जगह दे रखी, ये चिन्हित करे जा रहे। मैं तो संगठन जितने भी हिंदू हैं मेरे, रोहित प्रधान तक किसी से करिए ना करिए, रोहित प्रधान तो बताइए कि ये रोहिंग्या यहाँ से, मैं इलाज करूंगा और मैं दिखाऊंगा दीपू दास की हत्या का बदला कैसे लिया जाया करे, हम दिखाऊंगे सनातनी। मैं तो सबसे एक आता संगठन एक होकर सारे चिन्हित करो जहां जहां जोन से प्रदेशों में या जितने भी जिलों में जहां प्रशासन, भारत की सरकार इतनी कमजोर है कि वो रोहिंग्या को भी नहीं निकाल पा रही है। अगर एक विधायक ने संरक्षण दे दिया या फिर एक सांसद ने दे दिया तो फिर वो क्या हमारे देश का कानून जो है वो कुछ नहीं कर पा रहा है? भाई हमें देखो क्या है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है ना उसने भी खोखला करने का काम कर रहे हैं, कुछ चंद नेता से हैं। क्योंकि बात यह है कि हम किसी के यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नीचे से उड़ा दें उन्हें, नीचे से। ये तो था ही नहीं, ये तो है नहीं रोहिंग्या। अब हम आईडी मतलब किसी ने भी आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके आधार कार्ड बेस पे है कि एक सांसद विधायक जो मुस्लिम समाज से है उनमें इतनी ताकत है कि वो रोहिंग्या को यहाँ पाल रहे हैं, लेकिन हमारे देश का शासन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। ये जो गिद्दड़ की फौज है ना, ये जो गिद्दड़ों की फौज है जिनके दिल में पाकिस्तान बचा है, ये कहीं ना कहीं उन्हें संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। इमरान मसूद कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम कर रहा है, इकरा हसन उसे संरक्षण देने का काम कर लग रहे रोहिंग्या में। रोहिंग्या की बात बता रहा मैं, ओवैसी सपोर्ट में, मदनी सपोर्ट में, और बतेरे मुल्ला मौलवी जो सपोर्ट में। और मैं तो ये कहता हूं कि देवबंद में जाओ, देवबंद में सबसे पहले योगी जी इस देवबंद में जो मस्जिद बना रखी ना उन्होंने, ये मदरसा मस्जिद बननी, पहले इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने पता लग जाएगा, मेरी समझ में बात नहीं आ रही उस पर, इस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? देवबंद में सबसे ज्यादा रोहिंग्या पाए जाएंगे, बांग्लादेशी रोहिंग्या, और पता नहीं पाकिस्तान के भी हैं वहां से, वहां तो पाकिस्तान तक के पाए जाएंगे। मोदी जी, योगी जी, मैं तो आपसे खुला कहता हूं कि देवबंद में कार्रवाई करवाओ, इनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो संगठन ये जो क्या नाम ये नेता है, ये सांसद विधायक जो बने बैठे हैं, इनका भी कहीं ना कहीं इनके फोन द्वारा या इनकी लोकेशन द्वारा ट्रेस करो, या कहीं ना कहीं उनके संपर्क में है, आतंकवादियों के संपर्क में है। लेकिन आप बांग्लादेश की इतनी बात उठा रहे हैं, आप बांग्लादेश के लिए इतनी दिक्कत आपको हो रही है, लेकिन जब भारत देश के मुसलमान जो हैं वो फिलिस्तीन की बात करते हैं, वो वहाँ पर उनके ऊपर जुल्म जो कर रहा है उसके ऊपर बात करते हैं किसी देश की, तो फिर उस पर आप गुस्सा क्यों होते हैं? गुस्सा इसलिए होते हैं, ये जो भाईचारे के नाम पर हमें चला बनाया जा रहा। पहला ये कि बांग्लादेश में मरने वाला हिंदू है, हिंदू काफिर है, वो हिंदू काफिर जो लग रहा है वहां से, और मारने वाला जादी मुल्ला मौलवी कट, ये मारे इनकी वजह से। ये उन पर नहीं बोलने के, फिलिस्तीन के लिए छाती पाड़ के यहाँ से जाम लगा दें करते। अरे जब तुम भाईचारे की बात करो, तुम आज क्यों नहीं तुमने जाम लगाया दीपू दास के लिए? बांग्लादेश मतलब बांग्लादेश में क्या हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ में क्या हुआ? आज तक कुछ इन्हें मुल्ला मौलवी ने या इन मुल्लाओं ने कभी जोर लगा के जाम कराओ, कोई रोड नहीं कर सकते। और मैं तो लगातार ही हिंदुओं तो जगाऊँ, अरे बावड़े न बनो मका, पागल न बनो उनके चक्कर में, अपने सनातन में भूल कर तुम भाईचारे में बड़ा लग रहे। और बांग्लादेश में जो स्थिति पैदा हो रही है, आज स्थिति पैदा हो रही, और ये कहीं ना कहीं कनेक्शन में है सारे के सारे मुल्ला मौलवी यहाँ के, ये भारत के मुल्ला मौलवी कहीं ना कहीं कनेक्शन में है, वहाँ बांग्लादेश में भी इनकी छाती नहीं पड़ती। तो भारत भी खतरे में है क्या? अरे भारत क्यों खतरे में होगा, भारत का साझा खतरे में। भारत के तो दो ऐसे बैठे भूखे चेहरे, एक राम और एक लक्ष्मण, धुआं करके रंगे, धुआं करके रंगे। खतरे में ये नहीं है, हम तो अपने घर वालों ने जगह लग रहे इन्हें, हम खतरे में नहीं कहा लग रहे, इन्हें जगह लग रहे। इनके साथ नहीं है हमारा कोई कनेक्शन, इन मुल्ला मौलवी के साथ नहीं हो सकता हमारा कुछ भी। जी भी है अपने हिंदू धर्म के नहीं रहे थे, इस्लाम कबूल कर लिया था औरंगजेब पर, और आज क्या कहते हैं,
एक और बताऊं आपसे, ये कहते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है मोदी जी, योगी जी। अरे जुल्म तो ठहरे पर बाबर ने भी कराया, औरंगजेब ने भी कराया, खिलजियों ने, किसी ने नहीं करा सर पर जुल्म, किसी ने नहीं करा सर पर जुल्म। उसकी तम गुणगान करके बोले हम बाबरी मस्जिद बढ़ा देंगे, बाबरी मस्जिद। आज थर पे योगी जी भी लट फेर रहा, गन्ने की ढाल न छोड़ रहा था हमने। तो कल तुम योगी के नाम की कुछ ना कुछ करोगे। तो थारे थारा तो यही है, थारे बड़ों पर भी लट फेरा, पहले बाबा रर ने फेरा, ये भी योगी फेरा लग रहा, क्योंकि तेरे कर्म ही ऐसे हैं, लट फिरने वाले ही हैं जी। भाईचारे की बात है, बांग्लादेश के नाके कोई नहीं खड़े होते ही। वो तो नारा भी लगा देते हैं, कुछ संगठन के ऐसे लोग हैं, लेकिन सभी एक जैसे थोड़ी होते हैं रोहित भाई। हर मुसलमान एक जैसा थोड़ा ही है, अच्छे भी तो मुसलमान हैं। बात यह है, जो गरीब और मजलूम, बेकारा नकारा, वो तो बनेगा जिहादी। और जो पढ़ा लिखा है उसके पास पाई जाएगी AK-47। यहाँ से मैं कोई वैसे नहीं बोल रहा हूँ, विद प्रूफ है। AK-47 मिलना, RDX मिलना, ये साले अगर इंजीनियर भी बन जाए ना तो ये बम इन्होंने भारत देश में या सनातन के ऊपर वार करना है, पढ़े लिखे डॉक्टर आदि जोड़ से हैं, जिन्हें जिहादी बनना हो तो मदरसे में घेर कर रखे हैं। और उन्हें सपोर्ट कौन करता है? सपोर्ट करते हैं पढ़े लिखे ही, इन्हें फुल सपोर्ट करते हैं। ये कहीं मेरा वो नहीं बढ़ते हैं कि देश के नाका ना कुछ कर दिया, या इनके बड़ों ने कुछ कराया, या इनके अल्लाह ने कुछ कराया देश के लिए। वोट करके अपने देश के खिलाफ थोड़े ही जाएंगे, वो तो कहते हैं कि हमारा देश है। तो उनका किसका देश होएगा? यू किसका देश होएगा? ये बात करते हैं ना शफाकुल्ला खान है, उनकी बात करते हैं। वे तो बहुत बड़े मामला रहा उनका, वे तो सही मुस्लिम तो वही थे। इन्हें तो मुसलमान का मतलब भी नहीं पता है, इन्हें तो इस्लाम का भी मतलब नहीं पता। ये तो ठावा टोपे कुद्दा है, ठावा टोपे कुद्दा है। अब वहां से जुलम हो लग रहे, ये यहाँ से वीडियो गिर रहे हंसते हुए, इमोजी डाल रहे हंसते हुए। और ऐसे इमोजी डलवाऊंगे, याद रखोगे तुम, ऐसे इमोजी डलवाऊंगे। जिस तरह से अरब कंट्रियां हैं, पूरा जो है मोदी जी जाते रहते हैं, वहाँ पर मंदिर के निर्माण भी हो रहे हैं। अभी मैं देख रहा था एक वंदे मातरम भी वो गा रहे हैं। तो फिर ये जो भारत देश के मुसलमान हैं, कुछ लोग हम भी पूछते हैं कुछ लोगों से, उनको दिक्कत है वंदे मातरम बोलने से और ये सब बोलने से। तो मतलब ये इस्लाम और वो इस्लाम अलग अलग है क्या आपके हिसाब से? जो असली में मुस्लिम है ना, वे वाकई अरब वाले हैं। वे जय श्री राम भी बोलते हैं, जय श्री कृष्णा भी बोलते हैं, और वे वंदे मातरम भी गाते हैं। मैं जितना भी भारत की चीज़ है ना, जो चाहे भारत के राष्ट्रीय गीत हो, चाहे भारत का राष्ट्रीय गान हो, चाहे भारत का कोई गीत हो, चाहे देवी देवताओं के भैरे भजन हो, सब गाते हैं। इनकी डाल थोड़ा ही है, वे इन्हें पता है ना अधकचरे हैं, ये अधकचरे हैं, मुल्ला थोड़ा ही हैं, ये तो अधकचरे हैं यहाँ मुसलमान। इधर के ना ये उन्हें कोई नहीं पूछता। मैं ये कहता हूँ, कोई 100 हाथ पर हाथ मार के किसी दूसरे देश में जाकर दिखा दो, इनकी वहाँ कुत्ते जैसी स्थिति है विदेशों में। जो अरब कंट्री है ना, कुत्ते जैसी स्थिति रख करके इन्हें कौन मानने लग रहा है वहाँ से, पता है ना। ये तो जो है दावा करते हैं कि हम ईमान के पक्के हैं। ईमान कहाँ का रहेगा इनका? ईमान कहाँ का रहेगा? जिस भारत में रहने लग रहे, और जिस भारत में 125 करोड़ हिंदू होने के बावजूद जिनकी आस्था गौ माता में है, गौ माता ने सरेआम चीर का खान लग रहे उसे, फिर ये ईमान है ना कुछ? मतलब हमारे देश में, मेरे देश में रहते हुए मेरी बहन बेटियों ने इनके धर्म में लिख रहा क्या? इनके धर्म में लिख रहा कोई क्या नाम है? हिंदुओं की बहन बेटियां ने तुम टारगेट करो। अरे गू खाना अपने वहां सिखाओ, अपने मजहब का, अपने मजहब में रहो। मेरे तरफ ने कहा दिख लग रहे, और हम विरोध नहीं करते इनके इस्लाम का, थोड़ा विरोध कर लग रहे, इनके कर्मों का, इनके कुकर्मों का विरोध करें। जितना जब बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान अलग हुआ था, फिर बांग्लादेश उसमें से निकला था, तो मतलब जितना भी ये बट रहा है, तो अभी भी आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की बात करते हैं कि भाई तुम अपने चले जाओ, तुम छोड़ जाओ, ये हमारा देश है, हमारी मिट्टी है, हम यही दफन होंगे। इनके मुल्ला मौलियों के दिमाग में, इन सांसदों के दिमाग में एक फितूर है बहुत तकड़ा, कि कहीं ना कहीं हम दोबारा फिर अपना देश मांगेंगे भारत में। इनका देश नहीं मिलता था, इनका तुम्हें जूते मिलेंगे बहुत बढ़िया। इनका हमने अगर ना फेंके ना, तब यहाँ तक बात है नहीं लिया देश दात, वो तो गांधी देगा था देश, मोदी और योगी नहीं तो देश देते। मोदी योगी देंगे तो इन तो लट देंगे, और इन्हें बताऊंगे इनकी औकात क्या है। तो राशन दे रहे हैं अरे यार, मोदी योगी जी राशन दे रहे हैं, हमें पता है 125 करोड़ है हम, और हम भंडारे देते क्या भाई गरीबों में? सोच लेंगे मगर भंडार, गरीब हो गए, पहले जिहादी हो गए, अब गरीब हो गए, हम मजलूम हो गए। एक बात बता, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो सामने बैठे रहते हैं, उनसे हम कहीं ना कहीं 2 रुपए दे दिए, 10 रुपए दे दिए, ऐसे ही मोदी योगी जी कर रहे। इन तक दे रहे हैं, इनसे इसलिए दे रहे हैं, अक्सुधर जो मैन जो